हे जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्जाम में। इस वीडियो में हम एस.आर. सैनी वस्तुनिष्ठ गणित के पार्ट फर्स्ट की आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए जानेंगे कि क्या इसमें रिव्यू देखेंगे इसका पूरा का पूरा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से पार्ट फर्स्ट में टॉपिक हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो मूल तौर पर जेई मेन और एडवांस के लिए बनाई गई है। ये जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर की बुक है, पब्लिशर की है और एस.आर. सैनी इसके लेखक हैं। ये बुक है वो आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनसीईआरटी पृष्ठभूमि पर आधारित अध्ययन है। इसमें पूरी की पूरी सामग्री है वो एनसीईआरटी बेस्ड है फ्रेंड्स। और इसके लेखक है वो एस.आर. सैनी है जो पूर्व प्राचार्य हैं श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर के। तो धीरे धीरे देखते हैं ये इसका अब की बार, ये कोई पुरानी बुक नहीं है फ्रेंड्स, ये अब की बार का जो 32वां संस्करण आया है उसी की नई बुक का रिव्यू है और इसी के बारे में हम देखते हैं। इससे पहले इसका 35वां संस्करण आया था जो 2015 में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये 2015 में हुआ था, इससे पहले 2019 को लिखा गया था। ये जेई मेन की बुक है फ्रेंड्स और आरपीसी सेकंड ग्रेड में इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस बुक में क्या क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो विषय सूची दी गई है उसमें ये जो 6 हैं वो तो जेई पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, 2016 के, 2017 के, 2018 के मेन और एडवांस सभी हैं। जो हम सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है संख्याएं, फिर आता है संबंध एवं समुच्चय एवं संबंध, फिर लघुगुणक, फिर सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, श्रेणियाँ, क्रमचय एवं संचय, गणितीय आगमन सिद्धांत, द्विपद प्रमेय, सारणिक, मैट्रिक्स और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री और द्विविमीय निर्देशांक यानी 2D, जिसमें बिंदु, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। इसके बाद सांख्यिकी, ये तो आती है फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें हमें 20 टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। और ये इसमें कुछ इसके सिंबल और एब्रीविएशंस दिए गए हैं जो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं अगर आप कोई देखना चाहे तो। इसके अलावा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने इसमें जो दिया गया है पहला टॉपिक है वो है, जैसे देखिए, ये देखिए समुच्चय एवं संबंध। देखिए सबसे पहले इसमें समुच्चय की परिभाषा दी गई है, समुच्चय निरूपण दिया गया है। इस प्रकार पहले तो ये फ्रेंड्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अन्य किसी भी बुक खरीदोगे ना तो उसके अंदर पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, आपको मोटी मोटी बातें मिलेंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल बेसिक से दी गई है, बिल्कुल बेसिक। यानी अगर कोई बच्चा खुद से भी तैयारी करना चाहता है ना तो वो आसानी से कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे नोट्स हैं जो अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख करके भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, यानी जो दृष्टांतीय उदाहरण जिसे हम कहते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए इसमें एग्जाम्पल समझाए गए हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जो जेई या मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, उनको तो निकालनी होती है। लेकिन जब हम आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये देखा एक्सरसाइज ए, तो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन निकालने हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है और हमें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस निकालने हैं फ्रेंड्स। और आरपीसी सेकंड ग्रेड का पेपर है वो थोड़ा सा लेवल का आता है। और इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है, एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन लिखे गए ना वो जेई मेन से जो बेस लेवल, जेई मेन का जो बेस होता है ना, जब बच्चों की बेस तैयार किए जाते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे सेकंड ग्रेड में वो जेई का बेस आता है, जेई के प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है 1B, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड ग्रेड की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले सभी जो चैप्टर हैं उनका ए पार्ट है वो कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आप बी पार्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद ये जो एडिशनल सेक्शन है सी, इसके लिए तो आप मेरी माने तो मत जाइएगा क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद में डी भी है,
जिसमें सारे के सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद ई में है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एफ़ है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही करना है फ्रेंड्स जितना आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। क्योंकि हो सकता है आरपीएससी जो एग्ज़ाम है वो 2013 की तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बिल्कुल आईआईटी की तर्ज पे हुआ था, ठीक है। वो एनसीईआरटी की बेस पे नहीं हुआ था, आईआईटी की तर्ज पे हुआ था, जो बहुत ही थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ आ गया था, जिसके कारण उसकी कट ऑफ है वो गई थी शायद 178 या फिर 200 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, कैसा भी आ सकता है, लेकिन आप तैयारी है वो सही ढंग से कीजिए। और सही ढंग से करने का मतलब है कि एसआर सैनी की बुक है वो मोर देन सफिशियंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और इसका जो पार्ट ए है वो पहले निकालिए, फिर इसका पार्ट बी निकालिए, फिर इसका सी निकालिए, ऐसे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बुक हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं लाता रहूँगा। और इसमें सारे के सारे 20 चैप्टर हैं। ये आरपीएससी वस्तुनिष्ठ गणित जेपीएस पब्लिक हाउस की, और ये बुक है। आप इसको अगर ख़रीदना चाहें तो आप जेपीएस बुक की है वो जयपुर से यहाँ पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसकी जो लगभग जो रेट है वो इसका लगभग 500 550 तक एक वॉल्यूम मिल जाएगी आपको। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो इसका दूसरा है, इसका सेकंड पार्ट भी है। ये देखिए एसआर सैनी भाग 2, इसका रिव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ भी सकते हैं। और आपको बता भी दिया फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो एग्ज़ाम है वो लगभग इसी एसआर सैनी की तर्ज पे बनता है। कुछ प्रीवियस ईयर सालों में ये देखने को मिला है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से उठाए गए हैं, क्योंकि ये बुक है वो एसआर सैनी आरपीएससी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप इसको नहीं निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले, यानी इसमें जो क्वेश्चन है वो कम समझ में आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसका लेवल है थोड़ा जेईई का बेस है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है या फिर कोई नया कैंडिडेट है, अगर वो तैयारी करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले जो 11वीं और 12वीं की किताबें हैं उनको हल करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।